यहाँ पर क्या होता है कि जो ईएमएफ का मतलब होता है कि बैटरी का टोटल वोल्टेज, मतलब ये हुआ कि कुछ वोल्टेज अपने आप को विलास करेगा। जैसे हर एक जीव जो होता है, जितना एनर्जी मतलब खान पान जो खाता है, उसके पास सभी ऊर्जा रहती है जो उतना का काम नहीं करेगा। कुछ ऊर्जा अपने आप को भी खर्च करेगा, जैसे देखना, उसका दिमाग जो होती है वही कुछ ऊर्जा खर्च करता है, बोलना, ये सब कुछ ऊर्जा खर्च करता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, बैटरी का ये जो वोल्टेज है, ये जो ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ ये बैटरी का टोटल ऊर्जा होता है। लेकिन यहाँ पर जब भी ये काम करेगा, मतलब जब हम बाहरी स्रोत के साथ जब जोड़ेंगे तो इसका जो विभवांतर होगी वो V बराबर में 1.5 में वोल्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, हम अपने समझदारी के हिसाब से मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक मनुष्य है, ठीक है, ये कोई खाना खाता है तो इसके पास 10 वोल्ट का ऊर्जा मान लीजिए आ जाता है। हम मान लेते हैं 10 वोल्ट का है, मतलब ये ऊर्जा वोल्ट में नहीं होता, मगर मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको समझना आसानी रहे। तो अगर ये जब भी काम करेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 वोल्ट उसके पास ऊर्जा है तो 10 ही वोल्ट का काम कर देगा, ऐसा है नहीं। वो क्या कर सकता है, 2 वोल्ट मान लीजिए अपने को ऊर्जा, अपने के अंदर की जो ऊर्जा वो खर्च करेगा। जैसे कि बात किया जाए, 2 वोल्ट मान लीजिए अपने आप को खर्च करेगा, ठीक है, जैसे देखना, खाना खाना, बोलना, ये सब अपने आप को खर्च करेगा। लेकिन अब शेष बचा 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट ही वो बाहरी काम कर पाएगा। तो जब भी बाहरी काम करेगा 8 वोल्ट कर पाएगा, मगर 10 वोल्ट का वो नहीं कर पाएगा। 10 वोल्ट में 2 वोल्ट क्या हो रहा है, अपने आप को खर्चा कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, इसके पास टोटल जो वोल्टेज है इसको बोलेंगे ईएमएफ। क्या बोलेंगे, ईएमएफ। जो बाहर जो काम कर सकता है इसको बोलेंगे वोल्टेज। क्या बोलेंगे, वोल्टेज, मतलब विभवांतर, ऐसे समझ लो, विभवांतर, ठीक है ना। और जो अंदर जो काम करेगा जो 2 वोल्ट है वो कौन खर्च करेगा, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो जो आपका ईएमएफ था 10 वोल्ट, उसी प्रकार जो यहाँ पर ईएमएफ है वो कितना है, 1.9 वोल्ट, मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो 1.9 वोल्ट है। लेकिन जब वो बाहरी खर्च करेगा तो इतना वोल्टेज खर्च करेगा, यानी जब वो बाहर जब स्रोत के साथ जुड़ेगा तो इतना वोल्टेज वो लगाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका इतना वोल्टेज हो जाएगा 1.5 में वोल्ट। अरे हाँ, है ना। तो अब जो शेष वोल्टेज जो बचा वो अपने आप को खर्च करेगा। अब वो खर्च करने वाला कौन है, आंतरिक प्रतिरोध है। कौन है वो, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना। तो आंतरिक प्रतिरोध कितना खर्च करेगा वोल्टेज, आप मुझे बताओ। जब ईएमएफ मतलब आंतरिक प्रतिरोध का जो वोल्टेज है VR, ऐसे समझ लीजिए, चाहे ER कर लीजिए अपने समझने के लिए, ER बराबर कितना इसका वोल्टेज हो जाएगा, VR के बराबर में। मतलब जो ईएमएफ है इसमें से आप ये वाला वोल्टेज क्या करोगे, घटा दोगे। इसका मतलब 1.9 में से आप ये वाला 1.5 क्या करोगे, घटा दोगे। तो 0 में कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट। यानी ये कौन खर्च करेगा, अपने आप को खर्च करेगा, ठीक ना, ऐसे समझ लो। चाहे V लिखना अच्छा माना जाएगा। चलो, तो चले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या क्या है पहले वो देखिए ध्यान से। R बराबर कितना दे रखा हुआ है, 3 ओम। और फिर V बराबर कितना आ गया, 1.5 में वोल्ट। फिर I बराबर क्या होता है, V बटे में R। तो V का मान कितना होता है, 1.5, और नीचे हो जाएगा 3। इसे काट देंगे तो 1/2, मतलब 1/2 क्या होता है, आधा ही तो होता है, ठीक है ना। 1/2 आधा एम्पियर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो धारा यहाँ पर जा रही है आधा एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, वही धारा फिर घूम करके इस स्मॉल r में भी जाएगा। तो यानी 0.5 एम्पियर यहाँ पर भी है। अरे हाँ, है ना। तो अब फिर से नोट करो, यहाँ पर आपको r का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर जो वोल्टेज है कितना है, 0.4 है, और यहाँ पर जो I है वो कितना है, 0.5 एम्पियर है। मात्रक सहित लिखा कीजिए। तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, R ही मतलब क्या, प्रतिरोध है। तो R बराबर क्या हो जाएगा बताइए, V में I, ठीक है ना। I बराबर V क्या हो जाएगा, V में I। तो V का मान क्या होता है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 0.4। I का मान कितना दे रखा है, 0.5। हाँ, है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, इसका भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए 10 का, इसका मतलब 4 में क्या आ जाएगा, 5। अब जब आप इसे काटेंगे तो आप आराम से भाग दीजिए। आपको मैं भाग देने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ऐसा लिखता नहीं। दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ जाएगा, 8 पच्चे में 5 में 40 हो जाएगा, खत्म हो जा रहा है। कितना आ रहा है, 0.8 ओम। ये प्रतिरोध है ना, ये
प्रतिरोध में, इसे स्मॉल आर लिखना अच्छा रहेगा। तो क्या मानेंगे यहाँ पर स्मॉल आर बराबर में 0.8 में ओ, ठीक है ना।